गाइस यहाँ ना एक सरदार थी हमारे साथ बस में, तो हम जितने प्लेन देखते वाले थे वो सारे नीट एंड क्लीन साफ थे। तो सरदार जी बोले ये एक प्लेन ऐसा है जिसमें मैंने पानी भी नहीं डाला, साफ भी नहीं करा, और लिटरली यू वोंट बिलीव देखो लग भी रहा है। गाइस मैंने ना वेंडिंग मशीन से क्रैप वाली फैंटा निकाली, और ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है, तो मैं सोचा उसको ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगेगा। लाइफ का पहला ऐसा मोमेंट है जिसमें मैं इस तरीके से ऊपर जाऊँगा, इससे पहले मैं कभी ऐसे ऊपर नहीं गया। अब मैं जापान की कुछ बातें बताऊँगा आपको जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे जापान में ज़्यादा दिखाई दी। जापान की सबसे एक बेस्ट चीज़। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे जापान से इंडिया दिल्ली जाते हुए। अभी जस्ट चेक इन वगैरह सब हो गया, इमिग्रेशन समथिंग एवरीथिंग है सॉर्टेड। बस अब जो है हमें प्लेन की तरफ जाना है, अभी थोड़ा टाइम है। तो आज हम व्लॉग बनाएंगे, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम जापान से इंडिया गए और एयर इंडिया की क्या क्या सर्विसेज होती हैं, और जापान में का एयरपोर्ट कैसा है। पहले तो बहुत नीचे की साइड आ गया इस टाइम। एक मैं आपको साइड दिखाऊंगा इसके अंदर, अभी अंदर से भी दिखाएंगे। ये देखो मैं भी थोड़ा सा यहाँ का बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये हमें ना ग्राउंड फ्लोर से जाना है प्लेन की तरफ। आई गेस यहाँ से एक बस आएगी। देखो ये अंदर का नज़ारा है। मेरा जो है वो गेट नंबर 136 है। यहाँ से एक शायद बस आएगी, बस हमको प्लेन की तरफ लेके जाएगी। और मैंने अभी तक जो है ना जितनी भी एयरलाइंस यूज़ करी है, ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा मोमेंट होगा जिसके अंदर बस जो है मुझे प्लेन की तरफ लेके जाएगी। वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि उसमें प्लेन ना हम ऑन आइस से भी देख सकते हैं। देखते हैं गाइस कैसा रहेगा। सो गाइस अभी तो प्लेन उड़ने में थोड़ा टाइम है, अराउंड 1 घंटा है। तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा मैं एयरपोर्ट दिखा देता हूँ बाहर की साइड का। ये देखो गाइस हनेडा एयरपोर्ट का नज़ारा है। ये हनेडा एयरपोर्ट के अंदर की साइड की जगह है। और ये देखो गाइस, और इसे मैं गाइस एक चीज़ बता देता हूँ। जब मैं अपने घर से जहाँ मैं रह रहा था सुस्किनो डैंची से आया, तो वहाँ से हमने तमा प्लाजा से जो मैंने बस पकड़ी, तो वहाँ से जो एयरपोर्ट के लिए जो बस होती है वो इतनी रिलैक्सिंग बस होती है कि उसमें जो आपका जो लगेज वगैरह है ना, वहाँ एक स्टाफ रहता है, वो आपका लगेज वगैरह उठा के रखेगा और बस के अंदर रखेगा। और गाइस कोई ट्रैफिक नहीं मिला, मैं आराम 1 घंटे में बड़े प्यार से बैठ के आ गया। और उस बस में ना ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन वगैरह सीट कर लोगे तो पहले वो प्रायोरिटी वाले को जगह देंगे। पहले मैंने ऑनलाइन नहीं करी थी क्योंकि मिस होने का डर रहता है। हर आधे घंटे में बस चलती है वहाँ के तमा प्लाजा स्टेशन से। ये देखो जापान एयरलाइंस का प्लेन खड़ा है यहाँ पे, और आगे और भी हैं। एक इंडोनेशिया का खड़ा है, और अभी तो यहाँ पे 2-3 ही खड़े हैं, कोई नहीं। तो मैं अराउंड 1 घंटे में बड़े प्यार से आ गया। मैं 5 बजे का उठा हुआ हूँ, और मैं एयरपोर्ट 1 घंटे पहले आया था, और सही भी है। और मेरे को बैग वैग उठा के तो लग रहा था कि 22-21 किलो का होगा, लेकिन अराउंड 19 और 18 किलो का ही निकला दोनों बैग। अच्छी बात है, चलो शॉपिंग वगैरह कर ही ली थी जितनी करनी थी। और ये देखो यहाँ से आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा था कि टैक्स फ्री वाले जो शॉप होता है वो भी था, तो ये अच्छी चीज़ है कि चलो बाहर से टैक्स फ्री चीज़ें मिल रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अंदर भी कोई ना टैक्स फ्री मिल जाए तो कुछ बढ़िया सा मैं ख़रीद लूँ, क्योंकि पैसे तो बचे हुए हैं थोड़े से। दिस इज़ अगर अंदर भी कुछ मिलेगा ना टैक्स फ्री जैसे रिलेटेड, तो मैं कुछ ना कुछ ख़रीद लूँगा, ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई विल नॉट गेट कि टैक्स फ्री समथिंग कुछ मिल जाए। लेकिन यहाँ पर देखो क्या मिल रही है। आओ कैसी की वॉच की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसी कैसी वॉचेज़ हैं, और पूछ भी लेता हूँ टैक्स फ्री होगा या नहीं होगा। अगर मैं पूछता हूँ जैसे ही वो बताएंगे आपको इन्फॉर्म करूँगा। गाइस मैंने पूछा था वहाँ ना टैक्स फ्री वॉचेज़ ही हैं, बट है बड़ी महंगी महंगी, तो लेने का कोई तो बनता नहीं है इतनी महंगी वॉच। और वॉच लेने का मतलब तब बनता है जब आप पहले से एक माइंडसेट लेके आए हो कि आपको ये वॉच लेनी है, इस ब्रांड की लेनी है। ऐसे एकदम से शॉपिंग करनी मुझे सही नहीं लगती। ये देखो गाइस, ऐसे बच्चों को लाके खेल भी सकते हो, लगे पड़े हैं देखो जापानीज़ बच्चे। और
अभी मैं यहाँ आ गया हूँ और मेरा जो है वो 136 है। ये दरवाजे इतना बड़ा है ये कि यहाँ पे गेट ही जो है 1 से लेकर 142 तक चले गया। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट पे ना एक चीज़ देखो ऐसी लग रही है, ये चीज़ देखो आप, ऐसा लग रहा है गाइस यहाँ ना टेंट लगाया गया है। बट ये टेंट में कि टेंट जैसा लगे। मैं जब सिक्योरिटी चेक कर रहा था तब भी मुझे यही लग रहा था कि मैं ये टेंट जैसा लग रहा है। इन्होंने बनाया इस तरीके से डिज़ाइन, बट दिस इज़ आर्टिफिशियल टेंट। ऑब्वियसली बात है कि टेंट तो रह भी नहीं पाएगा। देखो मैं बिल्कुल इससे आगे जाने का मेरा मन नहीं है। थोड़ी नींद भी आ रही है मुझे आज प्लेन में सोऊंगा। और मैं ज़्यादा टाइम भी ना विंडो सीट ले ली। विंडो सीट फ्री में मिल रही थी। पहले मेरा आयल सीट लेने का मन था क्योंकि उसमें ईज़िली मूव कर सकते हो, आ जा सकते हो। बट मैं सोचा यार अब पता नहीं कब चांस मिलेगा तो विंडो सीट ही लेते हैं। तो मैंने विंडो सीट ले ली। अब अच्छे से शॉट निकालूंगा, कुछ बढ़िया बढ़िया दिखा ज़्यादा टाइम दो। और 9:39 हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ नीचे की साइड ही चला जाऊँ, थकान हो रही है। वैसे तो मैंने खाना खा लिया था बट स्टिल कोई ढंग का स्टोर नहीं दिख रहा। एक सोच रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी ले लूँ। सॉरी ब्लैक तो नहीं, लेकिन कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं सुबह से। और माचा वगैरह मैंने ट्राई किया था तो थोड़ा उसका टेस्ट थोड़ा सा ना कड़वा था, इतना मज़ा नहीं आया। और एक बार ना इस वेंडिंग मशीन पे जाके देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। पी लेते हैं यार, क्या ही करेंगे पैसा बचा के। एक बार ट्राई करता हूँ फिर बताऊँगा क्या था क्या लिया। सो गाइज़ यहाँ पे ना ऐसा ड्रिंकिंग का नहीं है इस वाली वेंडिंग मशीन में, ये देखो नहीं। और इधर सैंडविचेस वगैरह हैं और इधर भी नहीं है। और मैंने ना इन वेंडिंग मशीन में एक खासियत और देखी है, अगर कुछ गर्म सामान होता है तो गर्म ही मिलता है। मतलब अंदर ना ऐसे वार्म एयर वगैरह चल रही होगी जिससे गर्म रहे, या फिर इंक्यूबेटर ही ऐसे सेट करा होगा। बट मुझे ना कुछ अंदर मिला नहीं, मतलब वेंडिंग मशीन में ना कुछ खास था नहीं। कोई नहीं, कुछ और देखता हूँ, कुछ और खाने का मिल जाए तो। कुछ ना बढ़िया सा पीने का मन कर रहा है, लेकिन कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी पीने का मन नहीं है इस टाइम, ना हॉट ना कोल्ड। कुछ ना समझ नहीं आ रहा। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखता हूँ, कोक वगैरह लेता हूँ, थोड़ा सा ना बढ़िया हो जाएगा उससे। देखता हूँ अभी और क्या क्या है यहाँ पे। एक बार सोच रहा हूँ और एंड तक चलता हूँ, वहाँ वाली साइड पे क्या है ये देख। अब मैं उस कोने में जा रहा हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कुछ मिलेगा तो बताऊँगा। और एक बार सोच रहा हूँ इस स्टोर में घुस के देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ तो गाइस देखो ये सब मिल रहा है। नहीं यार समझ में नहीं आया। वो मैंने डॉन कोल्टो से ले लिया था क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सही था, पूरी बिल्डिंग इस चीज़ की थी। तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ वेंडिंग मशीन से ना कोका कोला ले लूँ, कैन वाली, वो सही रहती है। वैसे तो कैन में मिलेगी, प्लास्टिक की बोतल में नहीं मिलेगी। प्लास्टिक की बोतल वाली होती ही बेकार है, मज़ा नहीं आता उसमें। ये देखो यहाँ आ गए ना, ये क्या है यार, ड्यूटी फ्री शॉप। ड्यूटी फ्री में भीड़ नहीं है यार बिल्कुल भी। खैर सुबह का टाइम है तो क्या ही भीड़ होगी। अभी देखते हैं गाइस। क्या क्या मिलता है। आगे की साइड जा रहा हूँ, कुछ पीने का मिलेगा तो बताऊँगा। यहाँ पर क्या है, ये कौन सी वेंडिंग मशीन है?
ट्रैवल इंश्योरेंस, देखो यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस वेंडिंग मशीन के भी थ्रू हो जाते हैं। ये चीज़ बढ़िया है, सच में बढ़िया है ये तो। कितने बज रहे हैं? 9:42 हो रहे हैं। 10 बजे चला जाऊँगा मैं वहाँ पे। एक बार वॉशरूम जाऊँगा 131 से 139। ये देखो इस वाली साइड से चला जाऊँगा, इसलिए आगे जाऊँगा बस। एक बार मैं पता क्या करता हूँ, जब भी आता हूँ ना पहले मैं देख लेता हूँ कि जाना कहाँ कहाँ से है, उधर बोर्ड वगैरह पढ़ लेता हूँ, उधर सब कुछ सही सेटिंग बैठ जाती है, उसके बाद फिर घूमता हूँ मैं। तो जस्ट मैं उधर देख के आया, सब कुछ सही था, कन्फर्म कर लिया, फिर घूम रहा हूँ। तो ये देखो एक और वेंडिंग मशीन के पास आया हूँ मैं। नहीं यार यहाँ पे भी वही है, पीने का नहीं है ढंग का। देखो है तो कोक है तो यार, लेकिन वो कितने ml की होगी है। चलो एक बार ट्राई करता हूँ। गाइस मैंने ना वेंडिंग मशीन से ग्रैप वाली फैंटा निकाली, और ये मैंने अभी तक ना ट्राई नहीं करी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगेगा, फिर बताता हूँ। और ये ठंडी भी है, तो टेस्ट तो बढ़िया आएगा लग रहा है। इसको पी के बताता हूँ। ऐसे पीने में खोलने में एक हाथ से खोलनी पाएगी, एक हाथ में दूसरा बैग भी है ना। एक मिनट रुको, नहीं हो रही भाई। पीऊँगा तो आपके सामने ही। या आई एम ट्राइंग। तो भाई थोड़ा उल्टे हाथ से ही पी लेता हूँ टेस्ट करने के लिए। भाई क्या अलग टेस्ट आया है, अजीब सा, सच में अजीब सा टेस्ट है। सो गाइस मैं जस्ट अभी बस में बैठ गया हूँ, और यहाँ से बस से हम जाने वाले हैं प्लेन की साइड पे। मैं थोड़ा बस का भी दिखा देता हूँ। आफ्टर दिस वी विल रीच टू एयरपोर्ट। से उतर गया हूँ, और ये देखो ये है हमारा प्लेन। दिस इज़ द प्लेन एयर इंडिया। देखो गाइस, और मैं थोड़ा एक बार पीछे से क्लोजअप ले लेता हूँ। एज यू कैन सी दिस इज़ द प्लेन। और गाइस इसमें ना एक चीज़ ये थी कि यहाँ पर एक अभी बताऊँगा, पहले प्लेन दिखा देता हूँ पूरा। गाइस यहाँ ना एक सरदार जी थे हमारे साथ बस में, तो हम जितने प्लेन देखते हुए आ रहे थे ना वो सारे नीट एंड क्लीन साफ थे। तो सरदार जी बोले ये एक प्लेन ऐसा है जिस पर इन्होंने पानी भी नहीं डाला, साफ भी नहीं करा, और लिटरली यू वोंट बिलीव, देखो लग भी रहा है। देखो वाइट, इसका कलर देखो, नहीं मारा हो, साफ ही नहीं किया हो। अब मैं देखो यहाँ से अंदर जा रहा हूँ, एंड आई हैव माई बैग, आई हैव माई पासपोर्ट, बॉडी पास, आई हैव एवरीथिंग। और ये लाइफ का पहला ऐसा मोमेंट है जिसमें मैं इस तरीके से ऊपर जाऊँगा। इससे पहले मैं कभी ऐसे ऊपर नहीं गया, एंड मैं हमेशा ये मोमेंट हमेशा के लिए याद रखूँगा। माई फर्स्ट टाइम टू गो इनसाइड द प्लेन लाइक दिस क्राफ्ट एरिया। ये जस्ट वी आर नाउ एंटरिंग इन द प्लेन। और गुड मॉर्निंग, द सीट विल बी 33G। थैंक यू, थैंक यू। ये देखो गाइस, काफ़ी यहाँ पे नमस्ते और वेलकम हो गया। अब आगे अपनी सीट है 33J। थोड़ा ऐसे रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ना समटाइम लोगों को लगता है कि रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो 33J, देखो 33J की तरफ चलते हैं। सीट विंडो रहेगी हमारी, विंडो से ही स्टोरियाँ डालेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस ये आ गया 20, एंड अब थोड़ी थोड़ी ना भूख भी लग रही है मेरे को। देखते हैं क्या मिलेगा खाने को यहाँ पे।
सर्व किया है। आई आस्क फॉर वेजिटेरियन बिकॉज कंसर्न रहता है नॉन वेज में कि कैसा होगा, तो उन्होंने ये दिया है। ये वेजिटेरियन है, कुछ बंद है, कुछ ये है। एंड खा के देखते हैं, बताता हूँ कैसा होगा। गाइस दिस इज़ द फूड फ्रॉम एयर इंडिया और ये वेजिटेरियन है। आई डोंट नो, ये लग रहा है पालक है और ये आलू की सब्ज़ी है, थोड़े से चावल हैं और बन वगैरह है। खा के बताता हूँ कैसा है। गाइस खाना जो है ठीक है और बस थोड़ा क्वांटिटी में कम है, इतने में पेट नहीं भरता है। सच में क्वांटिटी में कम है, बाकी अदरवाइज खाना ठीक है। गाइस ये अभी फ़्लाइट के 2 घंटे रह गए हैं एंड अभी बस 2 घंटे में हम दिल्ली लैंड कर जाएंगे। तो ये कुछ सामान दिया है खाने के लिए, खाना भी ना। अब देखो इसके अंदर मैं खोल के बताऊंगा इसमें क्या क्या है, फिर आपको उसमें रिवील करता हूँ। टेस्ट ठीक है लेकिन ये थोड़ा ठंडा है। भी बेटर है अगर ये थोड़ा हॉट होता तो, बट कोई नहीं, 10 घंटे की फ्लाइट है, भूख लग रही है। सब जो है खड़े हो गए, यही चीज़ मैं मिस करूँगा जापान की। वहाँ जब तक रुक नहीं जाता है ना, गेट खुलने जाता है, कोई खड़ा नहीं होता वहाँ पे, यही डिफरेंस है। सो गाइस थोड़ा सा अलविदा करते हुए अपने इस जापान के सफ़र को, और सो गाइस जस्ट एग्जिट करते हुए दिस इज़ द बस जो कि भर चुकी है एंड दिस इज द प्लेन। एंड ये देखो ये यहाँ पे होंगे कैप्टन साहब और वही फीलिंग वही वाली भरी भरी। सो गाइज बस जैसे जस्ट अभी बैगेज की तरफ जा रहे हैं और भाई मैंने देखा है, अब मैं जापान की कुछ बातें बताऊँगा आपको जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे जापान में ज़्यादा दिखाई दी। जापान की सबसे एक बेस्ट चीज़ कि जब तक उनका चाहे बस हो ट्रेन हो कुछ भी हो स्टॉप नहीं आता, वो उठते नहीं हैं। उनको टाइम दिया जाता है, वो तभी उठते हैं। यहाँ इंडियंस बेचारे आधे घंटे से उठे पड़े हैं और प्लेन का गेट खुला नहीं है। मतलब हद है भाई, वहाँ ये सब नहीं है, वहाँ शोर नहीं है, ट्रेन में कुछ भी नहीं है ऐसा, बस शांति है और पीस है। सो गाइस जस्ट इमिग्रेशन हो गया एंड अब हम चल रहे हैं बैगेज की तरफ। यहाँ से बैग लेंगे और फिर जापान की सीरीज़ का चैप्टर ख़त्म कर देंगे। गाइस बैग आने में तो लग रहा है टाइम लग रहा है, तो मैं इसको जल्दी यहीं ख़त्म करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जापान की सीरीज़ एंड हो रही है, मेरा व्लॉगिंग का करियर एंड नहीं हो रहा है। व्लॉगिंग अब स्टार्ट रहेगी। नेक्स्ट कंट्री मैंने अभी रिवील नहीं करी है, बट मैंने सोच रखी है कि मुझे नेक्स्ट कंट्री कहाँ जाना है। व्लॉगिंग स्टार्ट रहेगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको और अच्छी अच्छी जगह बताऊंगा, चीप वे में ट्रैवल करने का तरीका बताऊंगा और आप इन्जॉय करोगे मेरी स्टोरी को कि कैसे हम कहीं भटक जाते हैं, कहीं अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, कहीं हमें लगता है कि कट गया हमारा आज, कहीं लगता है कि हमने मज़े कर लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और गाइज़ आई होप कि आपको यहाँ पर इस वाली सीरीज़ में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एक्सपोज़र मिला होगा और बहुत सारी जो जापान की चीज़ें हैं। और गाइज़ ये मेरी स्टार्टिंग है, मैं इसमें बिगिनर हूँ, तो मुझे सपोर्ट करो। मेरा इसमें ज़्यादा अभी अच्छी कमांड नहीं है स्टिल, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा मुझे सपोर्ट करो एंड डेफिनेटली धीरे धीरे चीज़ें और इम्प्रूव होगी। बट मैं ये ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मज़ा ज़रूर आएगा देखने में ये व्लॉग वगैरह।
इंटरेस्टिंग होंगे, बोरिंग नहीं होंगे। एंड देखो अभी तक बैग नहीं आया है और गाइस सामने मेरी फैमिली वेट कर रही होगी। अभी मैंने गेट नंबर भी नहीं बताया क्योंकि जस्ट ये आ जाए। और बस खुश रहो, मेहनत करते रहो, फल ज़रूर मिलेगा। बस अब एंड में पैकेज की तैयारी करते हैं। और गाइस जापान जो है वो बहुत 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 बढ़िया कंट्री है। दे आर वेरी पोलाइट, वेरी मैनर्स। उनके पास हर चीज़ का सल्यूशन है। लाइक वो ना, वो कंट्री बहुत अलग है। वो जैसे मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल दिया, अभी कभी आगे भी मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा जापान के बारे में। मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा अगर मेरा मन करा तो। बट जापान देखो बहुत अलग है, बहुत अलग है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ हर एक चीज़ ही डिफरेंट है वहाँ पे। अब देखो यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं लग रही है, खैर यहाँ तो वहाँ बहुत ठंड थी, 2 जैकेट पहननी पड़ रही थी। ठीक है गाइज़, एंड करते हैं। आई होप कि आप अच्छे रहो, खुश रहो, मस्त रहो और बस जुड़े रहो, मेरे को सपोर्ट करो। गुड बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट सीरीज़। बाय बाय।